सबका सामना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल ये है कि आप बेपू गुलशन नगर वार्ड नंबर 21 से आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या बड़े मसाइल या बुनियादी मसाइल लेकर आप उठे? जी, अपने वार्ड में हाई परचेज का जो मामला है सबसे बड़ा मसला है। और ये भट्टी करीब करीब 40 साल पुरानी है और इसमें ज़मीन खरीदी नहीं हुई आज तक की, ना कोई कार्डन करा हुआ है। हमने इसके लिए तहरीक भी चलाए और तहरीक में हमको कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने यहाँ के रहने वाले मुफ्त तो खरीद दिलाने के लिए पूरी कोशिश की और वो मंत्रालय कागज चल रहा है और यहाँ तक कि उसका यानी जो काम है आधा हो चुका है। सिटी सर्वे से उसका सर्वे हो चुका है। इस टाइप जो आता है ऊपर से सिटी स्क्रीन से उसका सर्वे हो चुका है। अब अन करीब जने घर घर जने सर्वे होने वाला है ज़मीनी सतह पे। बहुत का काम रुका हुआ है। हमने जो प्रकरण चलाए थे वो हड़ताल करे थे, 2 दिन बैठे थे वहाँ पे, तो कमिश्नर ने ऐसा लिख के दिया था कि हम तुम्हारा जो मसला है हम ऊपर तक के पहुँचाएँगे। फिर वहाँ ऐसा लिख के आया कि तुमको वहाँ पे रहने वाले के जो है उनको मुफ्त खरीद दी जाएंगी, लेकिन वहाँ की तुम अर्जिया लेके आओ। तो हमने यहाँ से ऐलान कराया, उनका फ्री फॉर्म भरा और अर्जिया वहाँ जमा कराया। तो वहाँ ऐसा लिख के मिला कि यहाँ भी जो सारी स्कीमें हैं वो आप पे लागू करेंगे। जैसे 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री योजना के तहत जो दी जाती है हम वो भी लागू करेंगे। तो हमारा बोलना उनसे ये था कि तुमने ये स्कीम लागू कर दी है, लेकिन उसके अंदर 7/12 उतारा जो है वो यहाँ नहीं है। अब तो उसकी खरीदो, मुफ्त खरीदो, उतारा करके तो हमको स्कीम में लागू करेंगे। यहाँ तक मामला रुका हुआ है। पीछे एमआईएम के उम्मीदवार ने लाइलमी बोलो या कम समझी बोलो, उम्मीदवार ने बोला है कि मैं अगर चुन गया तो ये काम करूँ, तो ये तुम्हारी बात रखी जाए कि उनकी बात मानी जाए? ये तो हमारी बात तो ऐसी है कि हमने मुफ्त तो खरीद दिलाने के प्रकरण चलाए। अगर उनको यही काम करना था तो आज तो 10 साल पड़ जब वो इख्तियार में उनको जब करना था ना, अब क्यों कर रहे हो? और वो भी उनको 70,000 रुपये में देने का वादा किया है कि हम 70,000 में दिलाएंगे और 2,500 रुपये से शुरू करेंगे महीने से, जबकि हम उनको मुफ्त खरीद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री योजना की जो स्कीम है 2018 में पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके तहत हम ये काम चालू करें। आपके बोलने का मतलब है कि इन्होंने 5 साल और ये 3 साल 8 साल में कुछ नहीं किया? जी नहीं, कुछ नहीं इसके बारे में किया। आज जब हम ये प्रकरण चलाया तो आज वादा कर रहे हैं, वो भी चुन के आने बात करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे वो। और अब जब ये कर रहे थे तो लोग अड़थड़ा डालते थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब इसके अव्वल 2024 अक्टूबर को अपने मुफ्ती साहब ने इसका उद्घाटन भी करा था कि हम मुफ्त खरीद दिलाएंगे, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। साल भर आवाम मुझको परेशान करेगी, यार तुम बोले 7/12 उतारा दिलाना चाहते हो, जीआर तो ला के बताओ। और अच्छे अच्छे जिम्मेदारों ने बोले, अपने सरीर मेंबर है और अपने फिरोज भाई तो काज बटन वाले हैं, अपने इब्राहिम साइकिल वाले हैं, इन्होंने बोले जीआर तो ला के बताओ। तो मैंने जीआर के साथ भी पूरा प्रोग्राम चलाया, तो लेके आया। मुफ्ती साहब को बोला मैं यार उसका जीआर तो मुझको लोग परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपना काम करो। 1-2 महीना हुआ, फिर मैं प्रकरण कुछ चलाने लगा और यहाँ तक के पहुँचा। उन्होंने भी एक अर्जी फाड़ा नहीं करे। अब उनके ही जो एमआईएम के मेंबर है, जो एमएलए है, वो बोलता है मुफ्त दिलाएगा और कुछ नहीं करे। अब उनके ही जो कारपोरेटर बनने वाले हैं और जो पहले पिछले रह चुके हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बोलते हैं हम खरीद दिलाएंगे। किस्सा माना जाए? इन्हें एमएलए और उनके कारपोरेटर दोनों नाकाम। दोनों नाकाम है। आप उम्मीदवार हो, वार्ड के आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? हम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी जो वार्ड नंबर 21 गुलशन नगर सर्वे 607 में 3 मस्जिद 10 मदरसे, उसका भी खरीद दिलाना बहुत ज़रूरी है। वैसा आवाम का भी हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता तो जोहलपट्टी किला है, 110 है, सब ऐसे जो गलती वाले तो लड़ती तलवार रहेंगी वो। हम उसके लिए तैयार, इसलिए हाई परचेज का इसके लिए हमने इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और आवाम को भी संदेशा पहुंचाते हैं कि हम जो उम्मीदवार है एजाज अहमद अंसारी, एजाज फैयाज अहमद, और मेरा लड़का है साहबान मौजन एजाज अहमद, वो कबाड़ निशानी उनकी और मेरी पंखा निशानी है और बटन नंबर 3 है। और हमको दवाई कामयाब करो सिर्फ इसी मसले के लिए, क्योंकि दोनों तरफ पैसे वाले उम्मीदवार है। हम गरीब हैं लेकिन मेहनत कश लोग हैं और हम काम करते आए हैं। इससे पहले अभी ये अपने कारपोरेटर जो है खालिद परवेज साहब, ये बोलते हैं अभी इलेक्शन में कि हमारे जो पूरा वार्ड है मेरा परिवार है। 2021 के अंदर जब चोरी चमारी आम थी, नंगा नाच रहा था यहाँ पे चोरी चमारियों का नशे वार का, जब ये कहाँ थे उसी वक्त तो हमने फेडरल कमेटी बनाई थी और 2021 में हमने यहाँ मीटिंग लिए, एसपी डीएसपी को लेके आए। उन्होंने बाकायदा यहाँ पे हमको संदेशा दिया कि जो नशा वार करूँगा हाथ पाँव तोड़ के लेके आओ। तो हमने तहरीक चला और कई लोग कंप्लेंट करके अंदर कराए। इन्होंने आज तक कंप्लेंट भी करे थे कारपोरेटर लोग ने। आपका वार्ड की आवाम से रब्ता, अपील और मिलने का सिलसिला जारी है? पूरा सिलसिला हमने पम्पलेट बांट के सब जो हमने बोल रहे हैं वो सब उनके पम्पलेट में लिख के दे दिए हुआ है और हमारे एनानत भी चालू और हम लोग से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं और हमको अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है कि नहीं यार आपकी हम तुमको वोट देंगे। आप मुतमईन हो? अब बिल्कुल मुतमईन हूँ मैं।